भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में मौनी अमावस्या एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महत्वता प्रदोष के व्रत की होती है, जितनी महत्वता सोमवार की अष्टमी के व्रत की होती है, उतनी ही महत्वता सोमवार की अष्टमी का भी होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। अगर आपने आज का ये उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो मौनी अमावस्या के दिन आपको जो भी आप चाहते हैं वो सब मिलेगा। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं। तो पिछले साल जो मौनी अमावस्या थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव से ये पूछा कि गुरुदेव, हम लोग मौनी अमावस्या के दिन कौन सा उपाय करें। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए हैं और लोगों ने उसको किए। लगभग 15 लाख लोगों ने इसको किए और सबकी जो भी मनोकामना है, 10 से 15 लाख लोगों की मनोकामना पूरी भी हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है इस मौनी अमावस्या पूरी हो जाए, तो आपको आज का ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं, वो पूरी होके ही रहेगी। महादेव की कृपा होके ही रहेगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज भी मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को पहले सब्सक्राइब करके पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का है। उसके बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और पूज्य गुरुदेव की कथा में भी पूछते हैं कि गुरुदेव, हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही, तो हम कौन सा उपाय करें कि माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए और धन की भी प्राप्ति आए और घर में जो भी तंगी चल रही है धन की सारी दूर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा धन प्राप्ति का उपाय है, इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, देखिए, सबसे पहले तो आपको 7 बेलपत्र चाहिए, उसके साथ 1 लोटा जल चाहिए और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर से जाके जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। अब आप लेके पहुंच गए, उसमें आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि स्टील के लोटे में नहीं होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद आपको गंगा जल मिला लेना है। उसके बाद आपको जो बेल पत्र है, कितनी लेनी है, 7। बेल पत्र में खास आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथा में बताते हैं कि एक पत्ती की कोई बेल पत्र नहीं होती, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है उसी को हम लोग बेल पत्र बोलेंगे, ठीक। तो आपने बेलपत्र ले लिया, साथ के साथ आपने बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल, और पहुंच गए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंचने में, अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचे होंगे कि ठीक है, हमको जाना है और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नहीं, आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है, ये आपको नंदी पे अर्पित करना है। देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग तो नंदी के सींग हमें अर्पित करके चले जाते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं पूज्य गुरुदेव से कि गुरुदेव, हमने भी उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना काहे नहीं पूरी हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे और आधा अधूरा उपाय सुनेंगे, तो आपकी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। इसलिए जो भी व्यक्ति हमारा ये उपाय सुन रहा है, तो उपाय पूरा सुनिएगा, तभी आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आपको करना क्या है, सिंपल सा, आप पहुंच गए शिव मंदिर, आपको नंदी के पैर पे अर्पित करना है। लेकिन कौन से पैर पे, देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक आगे, जैसे मतलब आगे 2 होते हैं, 2 पीछे। तो पीछे वाले से अपने को मतलब नहीं, जो आगे 2 पैर होते हैं, तो एक दबा हुआ होता है, एक हल्का उठा हुआ होता है। तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है, वहां आपको अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है और आपके मन में जो कोई भी मनोकामना
मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है वो मांग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय में एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप अर्पित करेंगे तो बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए। बेलपत्र आपको निकालना है, निकालने के बाद आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया और अपनी धन प्राप्ति की मनोकामना नंदी से मांगी, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, ये मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बता रहा हूँ, ठीक। इसमें आपको चाहिए 1 कटोरी दूध और 3 काली मिर्च। क्या क्या चाहिए, 1 कटोरी दूध चाहिए और साथ साथ उसमें 3 काली मिर्च चाहिए। अब 1 कटोरी दूध आपने ले ली, साथ साथ 3 काली मिर्च भी ले ली। अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। कितने, ठीक, कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है और अगर आपसे माता पार्वती आपसे खुश हो जाती हैं तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो बहुत जल्द से जल्द पूरी भी हो जाती है। तो बेल पत्र के पेड़ में आपको क्या करना है, आधा कटोरी, देखिए ये उपाय को आपको 2 जगह अर्पित करना है। ये दूध आपने कटोरी लिया है, केवल और केवल आपको शिव मंदिर में आपको क्या करना है, केवल और केवल बेल पत्र के पेड़ में अर्पित नहीं करना है, एक जगह और करना है, कहाँ, शिव मंदिर में। लेकिन करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या किया, 1 कटोरी दूध लिया, उसमें आपने 3 काली मिर्च डाल दी और पहुंच गए कहाँ, बेलपत्र के पेड़ में। सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ में पहुंचने के बाद आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार, 3 बार। 3 बार आपने गोल गोल घूमा। गोल गोल घूमने के बाद आपकी जो भी इच्छा होगी, कर्जा जितना भी आपके जीवन में होगा वो सब माता पार्वती से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा जो कटोरी आपने अर्पित किया तो आधा कटोरी, केवल और केवल आधा कटोरी आपको अर्पित करना है बेलपत्र के पेड़ की जड़ में और आधा कटोरी चुपचाप लेके आपको चले जाना है महादेव की शिवलिंग पे, वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति दूध और काली मिर्च का ये उपाय करता है कि आधा कटोरी बेलपत्र में अर्पित करता है और आधा कटोरी शिवलिंग पे, महादेव उसकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जितना बड़ा से बड़ा कर्जा होगा, सारा का सारा समाप्त कर देते हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। अब हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति की। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये शंका रहती है कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो कोई ऐसा उपाय बता दें कि बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाए। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में 1 लोटा जल लेना है, उसमें 11 मूंग और 31 चावल के दाने। क्या क्या, 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसमें 11 मूंग के दाने और 31 चावल के दाने डाल लेने हैं। मूंग हरा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो चावल है वो साबुत होने चाहिए, कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको क्रोधित उनको नहीं कराना। 1 लोटा जल आपने लिया जो कि आपके घर का होगा, 11 मूंग और 31 चावल के दाने डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। और चेहरा करने के बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको मौनी अमावस्या के दिन अवश्य रूप से कर लेना है और अपनी जो कोई भी इच्छा है वो मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति का ये बहुत ही बड़ा उपाय है और आप किसी खास अवसर पे, लाइक मतलब जैसे मौनी अमावस्या है, इस समय करते हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।